बच्चन बाबूजी महाराज भाग चौथा बच्चन नंबर 22। आगरा 28 जून सन 1939। रचना करने का मतलब ये था कि जो चैतन्य बेहोश था उसको होश में लाया जाए और उसको पूर्ण सुख व आनंद प्राप्त हो। बगैर विस्तार के साथ बयान किए हुए अगर दो लफ्जों में मुख्तसर तौर पर कहा जाए तो बेहोशी के आलम से होश में लाने के लिए रचना की गई। चैतन्य शक्ति बेकार और बेहोशी की हालत में नहीं पड़ी रह सकती, जिसमें जिस कदर होश में आने और चैतन्य होकर सुख रस और आनंद प्राप्त करने की योग्यता, हैसियत और गुंजाइश है, वह उसको मिलना चाहिए। सिवाय इसके रचना करने का और कोई मतलब मालिक का नहीं है। कुल मालिक अपने में आप समाया हुआ रत और परिपूर्ण और चैतन्यता का समूह मतलब है। वही पूर्ण प्रेम की अवस्था है। सत्यता, चैतन्यता और आनंद ये सब प्रेम के गुण हैं। यानी प्रेम में ही सत्यता है, प्रेम से ही चैतन्यता है और प्रेम में ही सुख रस और आनंद है। प्रेम सबके परे, सबका नतीजा और सबकी आखिरी अवस्था है। यहां जिसको प्रेम कहते हैं वो असल में प्रेम नहीं है। बाहर की तरफ झुकाव होकर कार्रवाई करने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम आंतरिक यानी अंतर्मुख आकर्षण का नाम है। कशिश तो यहां भी होती है मगर वो बहिर्मुख है, यानी उसका रुख बाहर की जानिब है। नीचे से ऊपर को और बाहर से अंतर को खींचना और आकर्षण होना प्रेम है, और जाकर टिक जाना और वहां से न हटना और न गिरना प्रेम की पूर्ण अवस्था है। जब सत्य देश में सूरत पहुंच जाएगी तब हटने या नीचे गिरने से बरी हो जाएगी। जब तक पिंड में है या ब्रह्मांड के किसी मुकाम पर है तब तक हट भी सकती है और गिर भी सकती है, बल्कि बराबर हटती और गिरती रहती है। इसलिए पूर्ण प्रेम की अवस्था सत्य देश में ही है। दयाल देश निर्मल चैतन्य का देश और प्रेम का देश है। वहां केवल चैतन्य ही चैतन्य और अंतर्मुख शक्ति व आकर्षण है। वहां बहिर्मुख शक्ति यानी बाहर की तरफ रुख रखने वाली ताकत और जड़ता का नामो निशान भी नहीं है। ब्रह्मांड में अंतर्मुख शक्ति प्रधान है मगर बहिर्मुख शक्ति भी है। पिंड में अंतर्मुख शक्ति है तो जरूर, मगर प्रधान बहिर्मुख शक्ति है। जैसे रेखा गणित में कहते हैं कि मान लिया कि ऐसा ऐसा है और फिर उससे आगे चलते हैं और नतीजे निकालते जाते हैं, उसी तरह इन सब बातों के रचना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या इसका मतलब है, किस प्रकार रचना में कार्रवाई हो रही है, वगैरह वगैरह माकूल तौर पर समझने व समझाने के लिए संत मत में एक वजूद मुतलक का मौजूद होना मान लिया जाता है। और जैसे ही इस बात को मान लिया गया और ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि कोई वजूद मुतलक मौजूद था, फिर सब बातें उससे निकलती चली आती हैं। और ये महज मान लेने के तौर पर नहीं है, ये स्वयं सत्य और स्वयं सिद्ध बात है। अगर इसको भी कोई न माने तो उसको और बहुत सी रीतियां और तरकीबें हैं जिससे समझाया जा सकता है। एक वजूद मुतलक का मौजूद होना मानना पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी जिंदगी में मरते वक्त तक ऐसी हालतें आयल हो जाती हैं कि मुनकिर से मुनकिर भी जिस चीज से इनकार करता रहा है उसका इकरार करने लगता है। अंतःकरण के घाट की मलिन मन बुद्धि से खुदा के वजूद से इनकार करता था,
मृत्यु के वक्त जब अंतःकरण के घाट से खिसकेगा, वहां की मन बुद्धि गायब हो जाएगी और मुनकिर यानी नास्तिक से आस्तिक हो जाएगा। अगरचे उस वक्त का इकरार कुछ परमार्थी फायदा नहीं रखता। वही वजूद मुतलक जो मौजूद था अब भी है और हमेशा उसी अवस्था में रहेगा। वह मालिक के कुल है, वो अनादि अनंत और अपार है। वही समूह मुतलक है, वह कुल रचना का केंद्र और ध्रुव है। बाद में जबकि रचना हुई, उससे और केंद्र और ध्रुव बने। एक समूह मुतलक के मौजूद होने का ये लाजमी नतीजा निकलता है कि उसके चरणों में यानी उसके निकट बहुत ही चैतन्यता छुपी हुई होनी चाहिए, जिसको उस समूह का भास कहते हैं। समूह और भास लाजिम मलजूम है। अगर किसी शक्ति का कहीं समूह होगा तो उसका भास भी छूटा हुआ होगा। इसी भास में रचना हुई। इस भास में यूं तो बड़ी भारी चैतन्यता थी, सारी रचना ही उसी में से हुई है। मगर मालिक के कुल का जो समूह मुतलक था, उसके मुकाबले में इसमें न्यून चैतन्यता थी, या इसी को यूं भी कह सकते हैं कि इसमें जो चैतन्यता थी उसका इस कदर समूह नहीं बन सकता था जैसा कि मालिक के कुल का समूह था। यही वजह थी कि उस घाट पर वो अचेत और बेहोश था। उस घाट पर तो तभी होश आ सकता है जबकि उस कदर समूह बनाने की ताकत हो। मालिक के कुल यानी अनामी पुरुष आकर्षण का बड़ा भारी समूह और केंद्र है। सबकी कशिश उसकी जानिब हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जो भास रूपी न्यून चैतन्य उसके चरणों में पड़ा हुआ था और अनादि से उसकी तरफ खिंच रहा था और खिंच कर उसमें समा रहा था, वो कब से खिंच रहा था इसका कुछ पता नहीं। जब धार निकली तब वक्त की शुरुआत हुई, यानी उस समूह और भंडार में से रचना करने वाली धार के निकलने के पेशतर कोई ऐसी बात या चीज या कार्रवाई नहीं थी जिससे समय की गति का अनुमान हो या होता हो। कहने को कार्रवाई वगैरह लफ्ज कह दिए जाते हैं, मगर जाल देश में कोई क्रिया नहीं है, वो प्रेम का देश है। प्रेम ऐसी अवस्था है कि उसमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। जब पूर्ण प्रेम आ जाता है तो कुछ करना बाकी नहीं रहता। वह अपने आनंद में आप मगन और रत रहने की अवस्था है। जब धार निकली तब पहले पहल वक्त का इम्तियाज हुआ। इसलिए मालिक के कुल यानी अनामी पुरुष तो अनादि और अनंत दोनों है, मगर अगम अलग और सत्यलोक अनंत तो हैं, क्योंकि उनका अंत और अभाव या विनाश नहीं है, मगर अनादि नहीं है, उनकी आदि है। कोई जमाना था जबकि ये थे ही नहीं, इनकी रचना ही नहीं हुई थी, ये बाद में पैदा हुए। सत्य नाम भी नहीं था। इन तीनों में राधा स्वामी अनामी कुल मालिक ही का रूप है, और इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी है। सत्यलोक तक की रचना यानी सत्य देश, निर्मल चैतन्य देश की रचना केवल प्रेम यानी अंतर्मुख आकर्षण या शक्ति से हुई। किसी को जबरदस्ती हटाकर या छीलकर या काटकर जैसे कि नीचे रचना की गई, उस तरह की कोई बात सत्य देश में नहीं है, क्योंकि वहां का गिलाफ जो कि महज हुबाबी और खफीसा था, वह भी चैतन्य था। और पुरुष के आकर्षण में जब अंदर का चैतन्य खिंचा तो उसका गिलाफ भी खिंचा और अंतर में ही खिंचा, यानी अंदर का चैतन्य और उसका गिलाफ दोनों अंतर में खिंचे। सिर्फ ये फर्क है कि अंदर का विशेष चैतन्य ज्यादा खिंचा और उसका गिलाफ जो कि किसी कदर न्यून चैतन्य था कम खिंचा, मगर खिंचे दोनों अंतर्मुख। जैसे दो किश्तियां एक ही जानिब चल रही हो, एक तेजी से चलती है
दूसरी किसी कदर कम रफ्तार से चलती है तो एक आगे निकल जाती है और दूसरी पीछे छूट जाती है। उसी तरह से अंदर का चैतन्य जो ज्यादा खिंचा वह खिंचकर पूरे होश में आ गया और उसको पूर्ण सुख रस व आनंद प्राप्त हो गया। उसका गिलाफ जो पीछे छूट गया वो नीचे से खिंचकर जो सुरतें आईं उनकी देही बन गया। इस प्रकार नीचे से ऊपर खिंचकर जो रचना हुई वो सत्य देश की रचना है और वहां पूर्ण सुख रस और आनंद है और वहां सुरत और शब्द की दोनों धारें रत और एक हैं। जो खींचने वाली धार है वह शब्द की धार है और जो खिंचती है वो सुरत की धार है, मगर दोनों अभेद हैं, अलग नहीं है। सत्य देश के नीचे से ये दोनों धारें अलग अलग हो गईं और निरंजन व आद्या अथवा काल और माया के रूप में प्रकट हुई। अब ऐसा मोटा और स्थूल गिलाफ आया कि जब अंदर का चैतन्य खिंचे तो वह उसके साथ नहीं खिंच सकता। तब इस बात की जरूरत हुई कि वो जबरदस्ती हटा और गिरा दिया जाए, वरना रचना नहीं हो सकती। ये ब्रह्मांड और पिंड की रचना है और इसके करने वाले काल और माया हैं। ये रचना ऊपर से नीचे उतरकर बीज बोकर की गई। यहाँ बहिर्मुख शक्ति और जड़ता है और वही उपाधि की जड़ है। काल बजाते खुद रचना नहीं कर सकता था, उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है। काल मन पैदा करता है और माया काया बनाती है। सूरत ऊपर से आती है। सूरत को काल नहीं बना सकता और जब तक सूरत न आवे रचना नहीं हो सकती। सत्य देश में होश कायम रखने के लिए और वहां के प्रेम के आनंद को झेलने के लिए जितनी चैतन्यता की जरूरत है उतनी काल में नहीं थी, इसलिए वो वहां नहीं ठहर सका। जिस जगह कोई रस नहीं ले सकता वहां वो नहीं ठहरेगा, वहां से वह हटना चाहेगा। सत्य देश में जब काल नहीं ठहर सका और वहां का रस नहीं ले सका, तब उसको चाह और फुरना उठी कि हम नीचे जाएं और राज करें और कुछ रस प्राप्त करने का बंदोबस्त करें। चुनाचे उसने कहा, तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं, मुझे यहाँ का रहना सुहाता नहीं। पुरुष ने भी उसको निकल जाने का हुक्म दे दिया, निकल जाओ तुम यहाँ से, खाना खराब। मगर दया से महरूम वह भी नहीं रखा गया। मालिक की दया से कोई महरूम है ही नहीं। मालिक ने फरमाया है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए जो मदद हम दे सकते हैं वो तुमको देंगे। चुनाचे वे सुरतें जिन पर हुआ भी गिलाफ था, यानी चैतन्यता की न्यूनता थी, नीचे उतारी गईं और तब काल ने रचना की और अपने लिए रस का बंदोबस्त किया। मगर काल अब लौट कर नहीं जा सकता। सुरतें अपनी पूर्ण चैतन्यता को जगाकर सत्य देश में लौट सकती हैं, जहां उनका तख्त और ताज रखा हुआ है। सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज।